Hello dear students, our next topic is principle of superposition. What says principle of superposition? Principle of superposition state that when number of charges are interacting, the resultant force on a particular charge is given by the vector sum of forces exerted by the individual charge. मतलब क्या, अगर एक आधे पॉइंट पे या फिर एक आधे चार्ज पे ऑल अदर पार्टिकल्स जो है वो चार्ज एक्सर्ट कर रहे हैं, या तो पार्टिकल्स एक्सर्ट कर रहे हैं या फिर चार्ज जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं. तो उस पार्टिकल पे, उस पोजीशन पे कितना चार्ज एक्सर्ट हो रहा है, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ये अगर हमें निकालना हो तो वो हम निकाल सकते हैं उस सारे चार्जेस का वेक्टर सम करके. ओके, सो डायग्राम भी मैंने नीचे दिखाई है. एक पोजीशन दिखाई है A2, A3, A4, A5. ओके, और ऊपर F15, F14, F13, F12 दीज आर द फोर्सेस दिखाए गए हैं, और जो सेंटर है उसको मैंने A1 देना है. ओके, तो वो क्या है, A1 है. तो सारे फोर्सेस जो है वो किस चीज़ पे एक्ट हो रहे हैं, वो A1 इस चीज़ पे एक्ट हो रहे हैं. वो कैसे एक्ट होंगे, चलो देखते हैं. कंसिडर द नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 अप टू एंड सो ऑन. मतलब आप कितने भी चार्जेस ले सकते हो, केप्ट एट द पॉइंट A1, A2, A3, A4 अप टू एंड सो ऑन. जितने चार्जेस है उतने पोजिशंस पे हम रख दिया उन्हें. As shown in figure, the force exerted on the charges Q1 by the Q2 is given by F12. As I told you, जिस चीज़ पे फोर्स एक्ट हो रहा है वो हमें पहले लिखना है, और जो चीज़ फोर्स एक्ट कर रही है वो बाद में लिखना है. ओके, सो Q2 पे अगर Q1 पे अगर Q2 फोर्स एक्ट कर रहा है तो F12 हमें लिखना पड़ेगा. The value of F12 is calculated by ignoring the presence of other charges. अब अगर हम इसका कॉम्बिनेशन ले रहे हैं 1 और 2 का, तो क्या करना है, हमें अदर सारे फोर्सेस को इग्नोर करना है. मतलब 1, 2 ही लेना है, 1, 3 या 1, 4 या 1, 5 इनका कंसिडर ही नहीं करना है हमें कि कुछ चार्ज उस पर एग्जर्ट हो रहा है. ओके, तो अगर हमने F12 निकाल लिया तो वैसे हम F13 निकाल लेंगे, उसके बाद F14 निकाल लेंगे अप टू एंड सो ऑन. मतलब Q1 पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो सबको निकाल लेंगे. ओके, अब क्या बोला है, हमारे पहले ही जो स्टेटमेंट दिया है उसमें बताया कि हमें उसको वेक्टर सम लेना है. ओके, उसके नीचे हमने डायग्राम दिखाई हुई है. The total force F dash on the charge Q1 is a vector sum of all the such forces. वो क्या होता है, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होता है. तो F1 बार इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, F12 बार, F13 बार, F14 बार एंड अप टू एंड सो ऑन. जितने चार्जेस प्रेजेंट है उतने. ओके, सो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये जो है हमारे कूलम्स लॉ का जो क्या बोलते हैं उसको कांस्टेंट है वो हमने निकाल लिया बाहर. अब हम इंटरेक्शन किन दो चार्जेस के बीच में की निकाल रहे हैं, Q1 और Q2. सो इसलिए हमने उनको वहाँ उस ब्रैकेट में पुट कर दिया. देखिए यहाँ Q1 Q2 बाय R बार 12 मॉड स्क्वेयर. मॉड क्या चीज़ है आप लोगों को सबको पता है. ओके, और R कैप 15 प्लस Q1 Q3 अपॉन R कैप 13 मॉड का स्क्वेयर R कैप 13 प्लस अप टू एंड सो ऑन. ये R कैप क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है, आप लोगों को पता है, हमने वेक्टर में उसको क्लियर कर लिया. ओके, वेयर R12, R13 एक्सेट्रा आर द यूनिट वेक्टर्स. ओके, जो मैंने बताया अभी. लेट देयर बी n नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन. कितने चार्जेस प्रेजेंट है, n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, तो Qn नंबर लेने पड़ेंगे हमें. द फोर्स F exerted by these charges on the test charge Q dash on can be written by using the summation notation. अगर हमें किसी भी चीज़ का एडिशन लिखना हो, उनकी सम लिखनी हो, तो हम समेशन साइन यूज करते, पता है हमें. सो F समेशन इज इक्वल टू F बार प्लस F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार अप टू एंड सो ऑन Fn बार. क्योंकि हमने n नंबर ऑफ फोर्सेस लिए थे तो तब तक हमें उनको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. वेयर R कैप 0 n इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम
the nth charge to the charge q dash and r0n is the separation between them. ओके, तो वो क्या है, वो जो है वो उनके बीच में का डिस्टेंस है, और q डैश क्या है, उनके बीच में का सेपरेशन है, r0n उनके बीच में का सेपरेशन है. ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. उसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन मतलब इसके पोजिशन का क्या इफेक्ट हो रहा है वो निकालना है. एक पॉइंट पे सारे फोर्सेस अगर कैसे एक्ट हो रहे उनको कैलकुलेट कैसे करना है, तो उनका वेक्टर सम निकालना है. तो फिर हमने यहाँ वही किया, डायग्राम दिखाई, उन सब का वेक्टर सम निकाला. ओके, तो वेक्टर सम है तो हमें यहाँ समेशन भी डाल सकते हैं. फिर हमने वहाँ समेशन डाल दिया और फाइनली ये बता दिया कि जो फोर्स होता है वो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होता है. ओके, क्लियर.